साल 2024 का पहला महीना यानी जनवरी खत्म होने को है, लेकिन इस महीने का सबसे बड़ा डिस्काउंट अभी बाकी है। जी हां, टेस्टबुक आपके लिए लेकर आया है एंड ऑफ जनवरी सेल, जहां पर आपको सभी सुपर कोचिंग पर मिल रहा है अप टू 90% ऑफ। तो अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो अभी जाइए और इस ऑफर का लाभ उठाइए। चलिए, नमस्कार है सब लोगों को। वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस। जल्दी से जल्दी कनेक्ट हो जाइए एंड लेट्स सी व्हाट डू वी हैव। ओके, जल्दी जल्दी आ जाइए और आज हम लोग जो है चल पड़ते हैं राह पर और दौड़ पड़ते हैं, देख लेते हैं हमारे पास क्या है। गुड मॉर्निंग है सब लोगों को मेरी तरफ से दोस्तों, और जल्दी से जल्दी आप लोग कनेक्ट हो जाइए। मेरे ख्याल से ऑडियो वीडियोस को क्लियर है ना। बिहार की न्यूज़ आप लोगों को आई चुकी है कुछ हद तक, ठीक है। तो तैयारी करते हैं दोनों एग्ज़ाम की, ठीक है, और जल्दी जल्दी आ जाते हैं। बिहार के एग्ज़ाम का आने का रीज़न लोकसभा इलेक्शन भी हो सकता है, बिल्कुल। तो नमस्कार है सब लोगों को दोस्तों, हमारी तरफ से सेल चल रही है। DSSB PGT हो या DSSB TGT हो, ठीक है, आज लास्ट डे है सेल का, ये ध्यान रखिएगा। 3054 का ये प्राइस मिल रहा है, आज हमारा लास्ट डे है, ध्यान रखिएगा। DSSB TGT, अगर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं आप मुझको बिल्कुल बता सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। राइट, तो DSSB TGT जो है 3054, ठीक, उसको आप ले सकते हैं। दीपक मेरा कोड है। बिहार एस्टेट का बैच जो है 649 का अवेलेबल है दीपक कोड के साथ, और बिहार शिक्षक भर्ती का जो बैच है अगर आप लेते हैं उसको आज तो वो 1169 का है। राइट, 1169 का वो बैच है, उसको अगर आप आज लेते हैं तो। झारखंड के बैच अवेलेबल है, और एक इंपॉर्टेंट और, दीपक पास से अगर आप टेस्ट सीरीज लेते हैं ईयरली पास प्रो, राइट, तो वो आज आपको मिल रहा है 269 का। इसका जो लिंक है वो आपको है ना टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, ठीक है ना। इसका जो लिंक है मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, इंग्लिश बाय दीपक सर में। तो 269 में मैं हर किसी को बोल रहा हूं टेस्ट सीरीज जरूर लगाए। राइट, कैसे ले बैच, मैं आपको एक नंबर दूंगा, उस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर दीजिए, ठीक है ना। एक नंबर पे आप मुझे मैसेज कर दीजिए। टेस्ट सीरीज आप उस लिंक से परचेस कर सकते हैं जो मैं आपको टेलीग्राम के अंदर दूंगा। राइट, चलिए, दीपक पास कोड है मेरा। वैसे अगर मैं बोलूं तो मेरा टेस्ट सीरीज का जो कोड है वो दीपक पास है, और मेरा जो नॉर्मल कोर्स का जो कोड है वो आपका दीपक है। राइट, अगर आप कोर्स परचेस कर रहे हैं तो दीपक, और है ना, हाँ जी। चलिए, और ये मेरा नंबर है दोस्तों, ठीक है, ये मेरा नंबर है, ये ध्यान रखिएगा, जिस पर आप मुझे बैच ले सकते हैं, यानी ये मेरा कांटेक्ट है, इस पर आप मुझे व्हाट्सएप भेज सकते हैं, ठीक है, इस पर व्हाट्सएप भेज सकते हैं, मैं आपको लिंक और बाकी सारी चीजें प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए, आपकी भी बात हो गई है, मैंने भी प्रचार कर दिया है, आ जाते हैं जल्दी से, और आप सब मेरे से जुड़ सकते हैं। और एक चीज ध्यान रखना, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इंग्लिश बाय दीपक सर, है ना। हाँ जी, चलिए एक काम करिए, देखिए बिहार भी आ चुका है तो दोनों को लेके चलेंगे, स्पेलिंग मिस्टेक्स को भी और भी मोर देन अबव वाले क्वेश्चन भी, है ना। तो ये सारी बातें हम लेके चलेंगे, लेवल ठीक ठाक रखेंगे, कोई बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा लेवल नहीं रहेगा, है ना, ठीक ठाक लेवल रहेगा। चलिए, क्विजीन जो है, अगर मैं बात करूं, ये क्विजीन जो है ये हमारा राइट स्पेलिंग है, ठीक है। हाँ जी, क्विजीन जो है वो हमारा राइट स्पेलिंग है, ये ध्यान रखिएगा। हाँ जी, क्विजीन जो है वो हमारा राइट स्पेलिंग है, ठीक। नेक्स्ट वन आ जाइए, बहुत सिंपल स्पेलिंग रखी गई है ना, बहुत सिंपल स्पेलिंग रखी गई है। आज दोनों क्लासेस होंगी, 10:30 वाली भी होंगी, ये ध्यान रखना। चलिए, हाँ जी, मोर देन वन वाले क्वेश्चन भी रखे जाएंगे, वो ऑप्शन भी रखे जाएंगे, ठीक है। स्पेलिंग सिंपल, बाकी सारी चीजें रखी जाएंगी, आगे बढ़ाते चलिए बस चैनल को। और देखिए ये ध्यान रखिएगा, बिहार का, ठीक है, एग्जाम जो है वो कुछ हद तक मैच करेगा किससे, DSSB से। तो कभी भी ये मत सोच के पढ़िएगा कि यार कहां पर कौन सा कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ठीक। हाँ जी,
चलिए फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग। ग्रीवेंस जो है, अगर मैं बोलूं तो ग्रीवेंस की स्पेलिंग ग्रीफ से बनती है, ग्रीवेंस, राइट। तो ये आपका स्पेलिंग बन जाएगा ग्रीवेंस। तो यहां पर स्पेलिंग बनेगा ए फॉर एप्पल। ग्रीवेंस का स्पेलिंग क्या बनेगा? ए फॉर एप्पल, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए ए फॉर एप्पल जो है वो हमारा स्पेलिंग बनेगा ग्रीफ। ग्रीफ है, देखो ग्रीफ है ना, ये ध्यान रखना। ग्रीफ है, ग्रीफ से बना है वेंस, तो ग्रीवेंस है ना। ग्रीवेंस डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, जिसमें कंप्लेन की जाती है। तेजी से, स्पीड से लोगों तक पहुंचाते चलिए। चलिए वीडियो को बहुत तेजी से बनाते चलिए। हाँ जी, स्पीड से चलना है यार, ठीक है। चलिए प्रणाम है जी, हाँ जी, जुड़ते रहिए, गुड मॉर्निंग है जी, ठीक। हाँ जी, जल्दी से, तेजी से, स्पीड से बनाते चलिए। डिसर्नमेंट जो है वो स्पेलिंग बनेगी सी फॉर कैट। डिसर्नमेंट जो है वो स्पेलिंग बनेगी सी फॉर कैट, राइट, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट वन बताइए ध्यान से। बहुत प्यारा वर्ड है ये भी, बहुत बहुत अच्छा वर्ड है। स्पेलिंग आनी चाहिए। लास्ट टाइम भी बिहार के अंदर 5 स्पेलिंग आई हैं। बिहार में 5 आई है, 2 स्पेलिंग आपकी DSSB में आएंगी। ये मान के चलिएगा, बहुत बड़ा रूल है इनका, बहुत बड़ा रूल है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए ए फॉर एप्पल है, कैमोफ्लाज जो है वो हमारा राइट आंसर है। ए फॉर एप्पल जो है वो हमारा राइट आंसर है, ये ध्यान रखिएगा। कैमोफ्लाज, ठीक है, थोड़ी तरीके से षड्यंत्र रचने वाले टाइप में ही आता है ना। हाँ जी, नेक्स्ट वन बता दीजिए कौन सी स्पेलिंग गलत है। सरकारी ऑप्शन भी अवेलेबल है, चाहे तो लगा सकते हो, कोई एतराज नहीं है मुझे, ठीक है ना। कोर्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन, देखिए आज जो है वो लास्ट डे है सेल का, ठीक है। तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर आप कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं, ठीक है ना। हाँ जी, बहुत ध्यान से, बहुत तेजी से बनाते चलिए। सुनो, जो लोग सरकारी ऑप्शन चूज कर रहे हैं एक बार सोच लेना बस, ठीक है। हाँ जी, प्रोसेशन सही है, एक्सेसरी सही है, परसुएसिव सही है, डिस्कर्सिव सही है, ऑल ऑफ दी अबव सही है। सरकारी ऑप्शन सही निकला, ठीक है ना। हाँ जी, सरकारी ऑप्शन सही निकला, ठीक। चलो नेक्स्ट वन बताओ जल्दी से। अब छोटे छोटे क्वेश्चन है जो करे भी होंगे नहीं भी करे होंगे, मिक्स करते हुए चलते चलेंगे। और एक बात बता दूं, सुनो, 10:30 बजे जो है ना वो क्या करा गया है दोस्तों, वो करा गया है मैराथन को प्लान, है ना, जिसके अंदर मैं आज 5 टॉपिक्स पे लेने वाला हूं मैराथन, ठीक। 10:30 बजे मैराथन प्लान की गई है, जिसमें मैं 5 टॉपिक पर, जिसमें पार्ट ऑफ स्पीच आ रहा है, जिसमें अगर मैं बात करूं तो क्लॉजेज आ रहे हैं और सब 5, है ना। तो वो जो है बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं। PRT के लिए यार ये 100% है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत जरूरी है, ठीक, ये ध्यान रखें। कंप्राइसिस के साथ ना कोई भी प्रेपोजिशन नॉर्मली हम यूज नहीं करते हैं जब वो खासकर पैसिव वॉइस में, सॉरी एक्टिव वॉइस में होता है ना। कंप्राइसिस वर्ड के साथ हम कोई प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, खासकर अगर वो किस में हो दोस्तों, ये ध्यान रखना, खासकर वो अगर होगा तो किसमें, बी फॉर बॉम्बे में। चलिए, हाँ जी, अ वेल बैलेंस्ड डाइट इज बेनिफिशियल डैश हेल्थ। भाई सीटेड क्लियर होना चाहिए जब आपका फॉर्म भरा हो, तो बस ये ध्यान रखना। हाँ जी, अ वेल बैलेंस्ड डाइट इज बेनिफिशियल। अब देखो ये छोटी छोटी प्रेपोजिशंस ही आपको नजर आएंगी, छोटे मोटे वर्ड नजर आएंगे। पूरा पेपर एकदम छान के देखा हुआ है कि भाई आपका बेसिक क्लियर होगा, निकल जाएगा, कोई बहुत बड़े बड़े तीर नहीं मारने। हाँ, क्लॉजेज, आपके सेंटेंस टाइप, ये सब चीजें भी आपकी क्लियर होनी चाहिए। बेनिफिशियल टू हेल्थ होता है ना, इंजीरियस टू हेल्थ होता है, ये ध्यान रखिएगा, राइट। हाँ जी, ध्यान से बनाइएगा, बहुत बहुत ध्यान से, बहुत तेजी से और बहुत स्पीड से बनाते हुए चलेंगे। यस, बहुत स्पीड से, बहुत तेजी से और बहुत ध्यान से बनाते चलेंगे। इक्वली इंपॉर्टेंट है DSSB के लिए, सेशन इक्वली इंपॉर्टेंट है किसके लिए, BPSC के लिए, राइट, ये ध्यान रखिएगा। हाँ जी, दिस रेस्टोरेंट सर्व द बेस्ट सुशी, है ना। यू क्या होगा, अब देखिए मस्ट होता तो एक बार थोड़ा सा वो भी देख सकते थे
यू शुड जो है वो भी एक राइट ऑप्शन बन सकता है। अनसीन पैसेज आप खुद प्रैक्टिस करिए, वो यूट्यूब में कराना ऑलमोस्ट मतलब इम्पॉसिबल होता है ना। अनसीन पैसेज की आप प्रैक्टिस करिए, रीडिंग जो है ना, उसको आप ले सकते हैं। यार कोई किसी चीज का नाम होगा सुशी। चलिए नेक्स्ट वन, तेजी से स्पीड से लोगों तक पहुंचा दीजिए। हाँ जी, 9 नंबर बता दीजिए। मोर देन 1 के ऑप्शन इंक्लूड किए जाएंगे जितना पॉसिबल हो पाएगा। चलिए, आई वोंट स्पीक टू यू अनलेस यू टॉक सेंस, ये आपका कौन सा कंडीशनल है? देखिए इसमें विल के साथ है ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसमें होने की संभावना है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, जब होने की संभावना हो, ठीक, तो वो आपका फर्स्ट कंडीशनल कहलाता है ना। अनरियल कंडीशन जो होता है वो आपका सेकंड कंडीशनल कहलाता है। ठीक है ना, और इम्पॉसिबल है तो वो आपका थर्ड कंडीशनल कहलाता है, और अगर कोई फैक्ट है तो वो आपका जीरो कंडीशनल कहलाता है। ठीक है, तो ये कंडीशनल के नाम है, ये कंडीशनल के नाम है ना। फैक्ट होता है तो जीरो कंडीशनल होता है ना। प्रोबेबल कंडीशन होती है तो फर्स्ट कंडीशनल, अनरियल कंडीशन होती है तो सेकंड कंडीशनल, और इम्पॉसिबल कंडीशन होती है तो है ना, अगर मैं देखूं तो थर्ड कंडीशनल। तो यहां पर प्रोबेबल है तो फर्स्ट कंडीशनल में लगा सकते हो। ठीक है ना, प्रोबेबल है तो फर्स्ट कंडीशनल में लगा सकते हो। ध्यान से तेजी से बनाते हुए चल रहे हैं दोस्तों, हम बहुत बहुत स्पीड से और बहुत तेजी से बनाते हुए चल रहे हैं। बता दीजिए क्या राइट आंसर है। विच ऑफ दीज इज अ डिटर्मिनर? ध्यान से बताइए जरा, बहुत बहुत ध्यान से। देखिए क्वांटिफायर जो होते हैं है ना, जैसे सम, एनी, कोई भी जो क्वांटिफायर होते हैं वो होते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव में हो गया दिस, दैट, दीज, दोस। ठीक है, ये भी आपके होते हैं आर्टिकल आपके ए, एन, द, राइट, ये भी होते हैं। तो हमारा आंसर बनेगा डी फॉर डेली। हमारा आंसर बनेगा डी फॉर डेली। क्वांटिफायर भी होते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव भी होते हैं, आर्टिकल भी होते हैं। अगर कल को पोजेसिव आ जाए तो पोजेसिव भी होते हैं। ठीक है ना, कल को पोजेसिव आ जाए तो पोजेसिव भी होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन भी मेरे मन में था, बहुत पुराना क्वेश्चन है ना। हाँ जी, चलिए। हाँ जी, द नंबर ऑफ मोनोप्थोंग इन इंग्लिश इज, जल्दी बता दीजिए। द नंबर ऑफ मोनोप्थोंग, देखिए कोई भी आपको एक चीज ध्यान रखना, अगर आपको मेरी 55 इंग्लिश क्लासेस का भी एक बैच चाहिए, ठीक है ना, 55 इंग्लिश क्लासेस का, वो 844 में आज लास्ट डे है सेल का। ठीक है ना, 55 इंग्लिश क्लासेस जो है वो आपको 844 रुपीज में मैं अवेलेबल करा सकता हूं। ठीक है, 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ। ठीक है, 1 ईयर की वैलिडिटी है इसमें, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, तो आप उसके लिए भी मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मोनोप्थोंग क्या होता है दोस्तों? मोनोप्थोंग होता है, अगर मैं बात करूं, मोनोप्थोंग आपका बेसिकली होता है जिसको हम बोलते हैं सिंगल वाउल साउंड, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिंगल वाउल साउंड, है ना। ये वाउल का ही पार्ट होता है। ये टोटल होते हैं 12। ठीक है, टोटल होते हैं ये 12। थोड़ा बहुत साउंड का है ना, हाँ जी, थोड़ा बहुत साउंड का अगर मैं बात करूं तो ये आप बता सकते हैं। ठीक है, नॉलेज हल्का फुल्का होना चाहिए। 20 आपके पास वाउल है, ठीक है, 12 मोनोप्थोंग है, 8 डिप्थोंग है। ठीक, ये ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता होना चाहिए, किसी भी एग्जाम में कभी भी आ धमकता है। चलिए, मोनोप्थोंग 12 थे, तो डिप्थोंग क्या है, वो आपके 8 होते हैं। डाई का मतलब होता है 2 और थोंग का मतलब होता है साउंड। तो ये जो होता है ना डिप्थोंग, ये कहलाता है डबल वाउल साउंड। ये जो है ये क्या कहलाता है, ये आपका डबल वाउल साउंड कहलाता है। राइट, तो टोटल ये 8 होते हैं, जिसमें 2 वाउल ना एक दूसरे के साथ जुड़कर आते हैं। ठीक है, 2 वाउल एक दूसरे के साथ क्या होते हैं दोस्तों, जुड़कर आते हैं, ये ध्यान रखिएगा।
चलो तेजी से बता दीजिए, हर जगह से मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूं ताकि आप लोगों को, और देखो पेपर में चीजें नई आती हैं, ठीक है, रटी रटाए चीजों पे भरोसा ना करें। आपका बुद्धि और विवेक, सुनो जरा, उनको ना पटाके रखो, बुद्धि और विवेक को, वो छोड़कर ना भाग जाएं आपको, ठीक है ना। हाँ जी, छोड़कर ना भाग जाएं, उनको अपने साथ रखना बस, ठीक है। हाँ जी, बुद्धि और विवेक का बहुत इस्तेमाल आपको जरूरत होगी जब आप पेपर डील कर रहे होंगे। चलिए, आर कैप्टन जम्प्ड विद जॉय, आर कैप्टन जम्प्ड विद जॉय, ये आपका एक प्रिंसिपल क्लॉज है, ठीक है ना। एंड से जुड़ने पर दूसरा भी प्रिंसिपल बनता है, ठीक है। बस देखो इतना सिंपल सी बातें देखनी है। और बिकॉज से जुड़ने पर, क्योंकि बिकॉज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज बनता है, ठीक है ना। हाँ जी, ये आपका सबऑर्डिनेट। तो क्लियर पता लग गया हमें कि ये दो प्रिंसिपल है और एक सबऑर्डिनेट है। दो प्रिंसिपल और एक सबऑर्डिनेट कहां पर जाता है आपका? कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। ये कहां पर जाता है आपका? कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में जाता है, ये ध्यान रखिएगा, राइट। हाँ जी, आर कैप्टन जम्प्ड विद जॉय प्रिंसिपल एंड द फ्रेंड चीयर्ड प्रिंसिपल, बिकॉज से जुड़ने पर सबऑर्डिनेट, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर मैं बात करूं, इसको आप कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में लेते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 14 नंबर पे आ जाइए। अगर आप एडवर्ब को अरेंज कर रहे हैं, देखिए हमारे पास कितनी सारी होती है, मैनर होती है, प्लेस होती है, ठीक है ना। अगर मैं बोलूं तो और बहुत होते हैं। अगर आप उसको अरेंज कर रहे हैं तो आप कौन सा एडवर्ब का सीक्वेंस यूज करेंगे? अगर आप उनको अरेंज कर रहे हैं तो कौन सा? देखिए ये पुराना मैंने बताया था कि सबसे पहले आप मैनर को यूज करते हो, ठीक है ना। फिर आप उसको अगर मैं बोलूं तो एमपीटी, फिर प्लेस यूज करते हो और फिर टाइम यूज करते हो। शी सैंग, देखो ऐसे, शी सैंग ब्यूटीफुली, ठीक है ना। अगर मैं बोलूं एट द पार्टी, और अगर मैं बोलूं तो लास्ट नाइट, राइट, ये सही सीक्वेंस हमने यूज करा। देखो ब्यूटीफुली हो गया मैनर, एट द पार्टी हो गया आपका क्या? प्लेस, और आपका लास्ट नाइट हो गया क्या? टाइम। तो ये मैंने जो है एमपीटी इसको यूज करा, शी सैंग ब्यूटीफुली एट द पार्टी लास्ट नाइट, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। चलिए, हां जी, तो उस सेंस में आप इसको यूज करते हैं एमपीटी। नेक्स्ट वन आ जाइए, इसमें से कौन सा नाउन नहीं है? सॉरी, कौन सा नाउन है, माय अपॉलॉजी, है ना। इसमें से कौन सा नाउन है? चलिए, सीटेट का रिजल्ट 20 दिन में आ जाना चाहिए, 15 से 20 दिन में रिजल्ट आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए, हां जी, विच ऑफ दीज इज अ नाउन, विच ऑफ दीज इज अ नाउन? बहुत ध्यान से देखिए, अगर मैं बोलूं एडोरेबल, ABLE, ये आपके एडजेक्टिव होते हैं, है ना। एग्रेसिव, एग्रेसिव होना भी क्वालिटी है, ये भी आपका एडजेक्टिव है। ITY जो है वो नाउन होता है। एरोगेंट आपका एडजेक्टिव होता है। एरोगेंट का अगर नाउन ढूंढोगे तो एरोगेंट का नाउन जाकर बनेगा एरोगेंस में। एरोगेंट का जो नाउन बनेगा वो कहां जाकर बनेगा? वो आपका एरोगेंस में बनेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। PMT भाई मेरे को तो पता नहीं PMT होता है उसमें। चलिए, हां जी, ध्यान से बना दीजिए। चलिए, तो अगर मैं बात करूं तो सिर्फ मेरे पास एक ही नाउन था, यही नाउन था मेरे पास, ये ध्यान रखिएगा, फिडेलिटी। तो बहुत सिंपल है, सिर्फ हमारे पास यही नाउन था, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, तो आपका एक ही नाउन है, विच ऑफ दीज इज अ नाउन? फिडेलिटी। फिडेलिटी मतलब होता है मेंटेनिंग लॉयलिटी इन योर लाइक बिहेवियर, और अपने पार्टनर के प्रति अपनी वफादारी, और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति अपनी वफादारी दिखाना। चलिए, वी ईट दैट वी मे लिव, देखिए सीधी बात है, ये भी आपको देखना है ना। कई बार लोग क्या करते हैं
ये नहीं देखते कि अंडरलाइन क्या है। ठीक, तो आप देखिए वी ईट, यहां पर अंडरलाइन जो है वो आपका प्रिंसिपल क्लॉज है। ठीक है, आपका अंडरलाइन जो है ये आपका प्रिंसिपल है। तो ये ध्यान रखना, हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें कौन से अंडरलाइन वर्ड को वो पूछ रहा है। तो वी ईट जो है वो हमारा अंडरलाइन है, तो वी ईट हमारा एक प्रिंसिपल क्लॉज है। इस बार ये आपके, अगर मैं बोलूं तो किसके अंदर है ना, ईएमआरएस के अंदर ऐसी उन्होंने चालाकी की थी। लोगों को पता नहीं लग पाया, उन्होंने क्लॉजेस लगाने शुरू कर दिए, जबकि वो एक प्रिंसिपल क्लॉज अंडरलाइन था। ध्यान से बनाइए दोस्तों, लेट्स डू इट फास्ट, तेजी से स्पीड से बना दीजिए। लेट्स डू इट फास्ट। हाँ जी, DSSB की 10:30 बजे मैराथन है। ठीक है ना, जर्नल पेपर वाले और मेन पेपर वाले दोनों आ सकते हैं। ठीक है ना, जर्नल पेपर वाले और मेन पेपर वाले दोनों उपस्थित हो सकते हैं, दोनों के काम आएगी। ठीक है ना, चलिए 10:30 बजे। हाँ जी, देखो यहां पर हम निकालेंगे कैसे, यहां पर देन दे रखा है और देन के साथ किसका कॉम्बिनेशन चलता है, नो सूनर का। देन के साथ किसका कॉम्बिनेशन चलता है, नो सूनर का कॉम्बिनेशन चलता है, ये ध्यान रखिए। यूपी टीजीटी वाले कहीं पर भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश का यार भेदभाव मत करिए। ठीक है, थंबनेल पे मैं नहीं जाता हूं, मेरे को इंग्लिश मिल रही है, इंग्लिश कहीं पर भी सेम आती है। 18 नंबर बता दीजिए, इसमें से कौन सा एग्जाम्पल प्रेजेंट पार्टिसिपल का है। चलिए बहुत ध्यान से, बहुत बहुत तेजी से बताइए कौन से पेपर की आप बात कर रहे हैं। हाँ जी, DSSB का अभी मेरे को लगता है इलेक्शन के बाद ही होगा अब तो। ठीक है ना, हाँ जी, बिहार के पेपर की न्यूज आ चुकी है। चलिए स्टडिंग जो है, अगर मैं बात करूं स्टडिंग हमारा आईएनजी है, तो आईएनजी हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, ये ध्यान रखना। आईएनजी आपका क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। हैविंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो आपका परफेक्ट पार्टिसिपल होता है, वो आपका परफेक्ट पार्टिसिपल होता है, ये ध्यान रखना। स्टोलन मनी वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो आपका पास पार्टिसिपल होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो आपका पास पार्टिसिपल होता है। हैविंग बीन टोल्ड जो है वो आपका पैसिव वॉइस में बना हुआ है। राइट, तो हमारा आंसर बनेगा ए फॉर एप्पल। 19 नंबर बता दीजिए, बहुत बहुत स्पीड से और बहुत तेजी से बताने की कोशिश करिए। हाँ जी, 19 नंबर, द डैश डिड शी like that sorry that she did for me is unforgettable। चलिए बहुत ध्यान से देखिए, मैं इंक्वायरी यहां पर मत लीजिए, इंक्वायरी के लिए हमारी अलग वीडियो बनाई गई है, आप मेरी बात समझ लीजिए। इंक्वायरी के लिए कल हमारी तरफ से बीपीएससी को लेकर 4 वीडियो डाली गई है, 3 वीडियो आप जाइए देखिए, पूरी डिटेल उनके अंदर बताई जाती है ना। हाँ जी, चलिए डैश दैट शी डिड फॉर मी, वो कह रहा है जितना भी थोड़ा बहुत उसने मेरे लिए किया वो अनफॉरगेटेबल था, यानी जितना किया वो सारे का सारा है ना। तो जितना है सारे का सारा के लिए आप द लिटिल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, जितना है सारा का सारा के लिए, ठीक है ना, आप द लिटिल का इस्तेमाल करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। चलिए बहुत सिंपल, 20 नंबर। हाँ जी, 20 नंबर बहुत इजी है दोस्तों, बहुत इजी। बता दीजिए, बस ये देखना है कि कितने मित्रों को ये बात पता है। इट वाज शी बोलोगे या इट वाज हर बोलोगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करिए, ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल होगी। ठीक है ना, हाँ जी, और अगर आप 10:30 की जुड़ सकते हैं तो भी जुड़िए, बेहतरीन क्लास बनाई गई है आज 10:30 बजे। ठीक है ना, हाँ जी। चलिए इट वॉज शी, कभी भी अगर आपके पास इज एम आर आ जाए या वॉज वर आ जाए
या बीन आ जाए और उसके प्लस में कोई प्रनाउन आए, उसके प्लस में कोई प्रनाउन आए तो वो प्रनाउन सब्जेक्टिव प्रनाउन होता है। वो कौन सा प्रनाउन होता है? वो आपका सब्जेक्टिव प्रनाउन होता है। तो सब्जेक्ट तो हमारा शी है, राइट। सब्जेक्ट तो हमारा क्या है? शी है, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा। तो इट वॉज शी बोला जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। पुराना क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ये भी बता दीजिए एक बार। पुराना क्वेश्चन लेकिन बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। चलिए लेट्स डू इट फास्ट, थोड़ा तेजी से लोगों तक पहुंचा दीजिए, है ना। हाँ जी। और देखिए इस बार मैं चाहूंगा कि आप लोग टेस्ट सीरीज भी लगाए। 269 रुपीज में टेस्ट सीरीज मिल रही है आज में। मेरे टेलीग्राम में लिंक पड़ा होगा उसका, आप उससे परचेस कर सकते हैं डायरेक्ट जाके, ठीक है। हाँ जी, टेस्ट सीरीज हमारी जो कि पास प्रो के नाम से है। देखो महाभारत एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, दा लगाएंगे। हिंदूज एक बहुत बड़ा संप्रदाय है, दा लगाएंगे। तो हम दोनों में द लगाएंगे, ये ध्यान रखना। द महाभारत इज अ होली बुक ऑफ द हिंदूज, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट वन बताइए। अच्छा ये अल्फाबेट है, यहां मैं इसको देख दूं जरा, ये ऊपर से नीचे खिसक गए हैं, ठीक है ना। ये अल्फाबेट है और ये अल्फाबेट्स है, ध्यान से बनाइएगा। चलिए अल्फाबेट और अल्फाबेट्स, क्या आंसर लगाएंगे? टीचर हैज टॉट अस द अल्फाबेट्स, है ना, ये ध्यान रखना। चलिए द टीचर हैज टॉट अस द अल्फाबेट और द टीचर हैज टॉट अस द अल्फाबेट्स। देखिए इसको ना आप अल्फाबेट लगाइए, ये ध्यान रखना। अल्फाबेट का मतलब होता है A to Z, ठीक है ना। और अल्फाबेट्स का मतलब होता है मैनी लैंग्वेजेस, ठीक है। अल्फाबेट्स का मतलब क्या होता है? मैनी लैंग्वेजेस, राइट, ये ध्यान रखिएगा। तो अल्फाबेट हो गया A to Z, है ना, और अल्फाबेट्स हो गया मैनी लैंग्वेजेस। तो हमेशा ध्यान रखना, एक टीचर जो है वो अल्फाबेट पढ़ाता है, वो अल्फाबेट्स नहीं पढ़ाता, ठीक। हाँ जी, मतलब हो सकता है टीचर को मैनी लैंग्वेजेस आती हो, बट वो क्लास के अंदर तो एक बार में एक ही पढ़ाएगा ना। हाँ जी, तो इसको आप A फॉर एप्पल लगाइए, अल्फाबेट, राइट, ये ध्यान रखिएगा। चलिए हाँ जी 23rd नंबर, फाइंड द करेक्ट वन, ठीक है। 23rd बता दीजिए दोस्तों क्या कह रहा है। 23rd अच्छा है यार, ठीक है ना। इट बीन शी कैसे होगा भाई? वो बीन अलग से आता है यार, वो सेंटेंस अलग होगा। इट बीन शी नहीं होता वो, ठीक है। हाँ जी, वो अलग से सेंटेंस बनेगा, ठीक है ना। हाँ जी, दीज न्यूज वर ब्रॉडकास्ट, ठीक है, ऑन द रेडियो बीबीसी। दिस न्यूज वॉज ब्रॉडकास्ट ऑन द रेडियो बीबीसी। देखिए न्यूज अनकाउंटेबल है, अगर मैं बात करूं न्यूज जो है ना, वो अनकाउंटेबल है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। तो पहली बात तो हम बोलेंगे दिस न्यूज, और फिर उसके बाद हम बोलेंगे वाज ब्रॉडकास्ट ऑन रेडियो बीबीसी, राइट, ये ध्यान रखिए। ब्रॉडकास्ट की तीनों फॉर्म सेम रहती है, ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट और ब्रॉडकास्ट, राइट। तो तीनों फॉर्म सेम रहती है, तो आप लगाइए दिस न्यूज। और न्यूज भी अनकाउंटेबल है, तो दीज न्यूज नहीं हो सकता, और हम ये भी नहीं बोल सकते दीज न्यूजेस, ठीक है ना। न्यूज जो है वो अनकाउंटेबल है, ठीक है, ये ध्यान रखना। 24 नंबर बता दीजिए बहुत ध्यान से। 24 नंबर बता दीजिए बहुत ध्यान से। फाइंड द करेक्ट वन। ध्यान से बनाना, ए और बी चलता रहता है इसमें, बहुत बार करा दिया है मैंने, फिर भी लोगों का ए और बी बंद नहीं हुआ इसमें। मैंने इसको बहुत बार बता दिया है, फिर भी लोग फंसते रहते हैं। देखिए वो कह रहा है होम डिड यू सी या हु डिड यू सी, तो आप बोलोगे आई सॉ हिम, यही तो बोलोगे, यानी आपको हिम का जवाब मिल रहा है। और जब आपको ऑब्जेक्ट का जवाब मिलता है ना,
तो आप उसको लगाते हैं किसके अंदर? तब आप उसको लगाते हैं whom के अंदर। whom जो है वो ऑब्जेक्ट की रिप्लेसमेंट है और who जो है वो सब्जेक्ट की रिप्लेसमेंट है, राइट? तो आई सॉ हिम आएगा, तो इसलिए जो है आपका ए फॉर एप्पल आंसर बनेगा, राइट? ये ध्यान रखिएगा, इसलिए आपका ए फॉर एप्पल बनेगा, ये ध्यान रखिए। चलिए बहुत ध्यान से बनाइए 25 नंबर। हां जी, बहुत ध्यान से बनाइए। एक मिनट रुक जाइए, मैं इस क्वेश्चन को ठीक कर देता हूं। यहां पर एक सेकेंड रुक जाइए, यहां पर आएगा, हां जी, इसको ए कर दीजिए, एन नहीं है वो। इस क्वेश्चन को मैं ठीक कर देता हूं, मैनी एन नहीं है ये, मैनी ए है, ठीक है? हां जी, मैनी ए है, ये ध्यान रखिएगा। मैनी ए के बाद, ये क्वेश्चन भी बहुत रेगुलर फीचर है, मैनी ए के बाद सिंगुलर नाउन आता है, ठीक है, और सिंगुलर ही वर्ब आती है। मैनी ए के बाद सिंगुलर नाउन आता है और सिंगुलर ही वर्ब आती है, ये ध्यान रखिएगा। मैनी ए के बाद सिंगुलर नाउन आता है और सिंगुलर ही वर्ब आती है। मैनी अ मैन रन आफ्टर मनी, तो यहां पर आंसर आएगा ए फॉर एप्पल। मैनी अ मैन रन्स आफ्टर मनी, बहुत बहुत जरूरी क्वेश्चन है, ठीक है ना? हां जी, चलिए नेक्स्ट वन बता दीजिए 26 नंबर। बहुत तेजी से बता दीजिए दोस्तों। हां जी, इसके अंदर आपके पास, दोस्तों ध्यान से बताना, इसके अंदर आपके पास कहां कहां पर है ना एडवर्ब है। चलिए बहुत ध्यान से एडवर्ब बता दीजिए कहां कहां पर लग रहा है, बहुत ध्यान से बताना। कितनी एडवर्ब है वो भी बता दो, कितनी एडवर्ब है वो भी बता दो, ठीक है ना? हां जी, देखिए अर्ली अगर मैं बात करूं वेंट की, तो ये आपका वर्ब है, ये आपका एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है? अर्ली अगर मैं बात करूं वेंट की, तो पहला अर्ली हमारा एडवर्ब हो गया, क्योंकि वो वेंट की बात कर रहा है। अच्छा, फास्ट जो है वो रैन की बात कर रहा है, रैन आपका वर्ब है, तो ये भी एडवर्ब हो गया। फ्राइटेंड लुक की बात कर रहा है, लेकिन लुक यहां पे नाउन है, तो ये आपका एडजेक्टिव होगा। वेरी यहां पे ग्रेट की बात कर रहा है, ग्रेट मैन की, मैन नाउन है, ग्रेट एडजेक्टिव है, तो वेरी एडवर्ब हो गया। तो हमारे पास यहां पर 3 एडवर्ब थी, ए था, बी था और डी था, ये हमारी एडवर्ब थी, राइट? तो हमारा आंसर बनेगा मोर देन वन ऑफ दी अबव, ठीक है ना? मोर देन वन ऑफ दी अबव विल बी दी राइट आंसर, राइट? ये ध्यान रखिएगा, मोर देन वन ऑफ दी अबव हमारा राइट आंसर होगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए ई फॉर एलिफेंट है, लेकिन हमें यह भी पता होना चाहिए हमारी एडवर्ब कौन कौन सी थी, ठीक है ना? हां जी, क्योंकि कई बार मोर देन अबव नहीं आएगा, कुछ और तरीके से पूछ ले, तो ये ध्यान रखिए। थर्ड वाला हमारा जो है वो एडजेक्टिव था। 27 नंबर बताइए। अब ये आपका क्वेश्चन जो है मेरे ख्याल EMRS में आया था, जहां तक मुझे लगता है। स्पीड से लोगों तक पहुंचा दीजिए। गुड मॉर्निंग अभी भी चल रही है, मेरी तरफ से वेरी वेरी गुड मॉर्निंग है सब लोगों को, है ना? हां जी, 8:55 से पहले आ जाना, तब भी मैं गुड मॉर्निंग कर लूंगा, कोई एतराज नहीं है मुझे, ठीक है? हां जी, जल्दी जल्दी जुड़ जाओ दोस्तों, बहुत स्पीड से। 27 नंबर में ट्रेन वॉज अबाउट टू लीव द स्टेशन व्हेन वी रीच्ड, पास्ट फॉर्म लगाएंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, व्हेन वी रीच्ड, ठीक है? अब देखो ये पेपर में तो आया ही था, है ना, और अभी आया था, तो अब मैं मानता नहीं कि बहुत, है ना? हां जी, मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड रहता है। मैंने BPSC का भी पेपर देखा था, मैं सच बोल रहा हूं, सिर्फ 2 4 5 क्वेश्चनों को छोड़ के ऐसे लग रहा था बच्चों वाला कोई एग्जाम पूछा जा रहा है, ठीक है? हां जी, उसमें कुछ ऑप्शनों में उन्होंने गड़बड़ करी थी,
है ना, आंसर एक दो के गलत बताए थे, वो कहीं अलग बात है, लेकिन वही बोल रहा हूं कि पेपर बहुत आसान लेवल पे था। ठीक, हाँ जी। 28 नंबर बता दीजिए, ये भी ईएमआरएस के अंदर ही आया था, बहुत ध्यान से बताइए। आज का वोकैबलरी बहुत आसान होगा, ठीक है। हाँ, ये मैं बता देता हूं, 10:30 का सेशन बेहतरीन होने वाला है आज, ठीक, ये ध्यान रखिए। चलिए, विटनेस विल डैश व्हाट आई हैव सेड। बियर आउट का मतलब होता है टू कंफर्म विद एविडेंस। बियर आउट का मतलब होता है बात को सब्सटेंशिएट करना। corroborate वर्ड सुना है ना आपने, corroborate करना, सब्सटेंशिएट करना, ठीक है ना। बात को corroborate करना और सब्सटेंशिएट करना, ये आप बोलेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो इसको आप बी फॉर बॉम्बे राइट आंसर के तौर पे बोलेंगे। बी फॉर बॉम्बे जो है वो राइट आंसर के तौर पे बोलेंगे। द विटनेस विल बियर आउट व्हाट आई हैव सेड, राइट। तो बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। बी फॉर बॉम्बे हमारा राइट आंसर है, ठीक। ये मेरे ख्याल से एक नंबर चेंज हो गया है, सॉरी, इसको 29 नंबर कर लो। हाँ जी, 29 नंबर कर लो जल्दी से। हाँ जी, चलिए। थीफ, द थीफ डैश माई हाउस लास्ट नाइट। द थीफ डैश माई हाउस लास्ट नाइट। बहुत तेजी से, बहुत स्पीड से। और देखिए यार, कोशिश की जाएगी कि कोई छुट्टी ना ली जाए, ठीक है ना। हाँ जी, कोशिश की जाएगी। बीच में क्या कहते हैं, फरवरी में हो सकता है 1-2 दिन के लिए मेरे को निकलना है कहीं पे, तो मैं बता दूंगा एडवांस में, ठीक है ना। हाँ जी, तो फरवरी में जो है 1-2 दिन के लिए मेरे को कहीं पे निकलना है, तो मैं आपको एडवांस में बता दूंगा। द थीफ, है ना, ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू का मतलब होता है ताला तोड़ के घुस जाना, इंट्रूड कर जाना, ठीक है, ट्रेसपास कर जाना। तो उसको आप बोल सकते हैं द थीफ ब्रोक इनटू द हाउस लास्ट नाइट। बी फॉर बॉम्बे जो है वो आपका राइट आंसर है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। बी फॉर बॉम्बे जो है वो आपका राइट आंसर है। ब्रोक इनटू होता है ताला तोड़ के घर में घुस जाना, सेंधमारी करना, ठीक है, इसको आप क्या बोलते हो, सेंधमारी करना। चलिए 30 नंबर बता दीजिए। हाँ जी, 30 नंबर आसान लग रहा है दोस्तों, देखो कितनी बार कराया गया है। और मैं हमेशा से बोलता हूं, जो कराए गए हैं उनको रिवाइज जरूर करिए और नई बातें सीखते रहिए, ठीक है। हाँ जी, जो कराए गए हैं उनको भी सीखिए और नई बातें सीखते रहिए। डोंट डैश योर वर्क, डू इट नाउ, ठीक है ना। वो कह रहा है अपने काम को मत टालिए। डोंट पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब क्या है, टालना, पोस्टपोन करना। यार, वाई टू पुट ऑफ टिल टुमारो व्हेन यू कैन डू इट टुडे। कल पर क्यों टालना जब आप उसको आज कर सकते हो, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। हाँ जी, गुड मॉर्निंग है जी, आ जाइए। चलिए, मेरे को ये बताइएगा 10 में से 10 नंबर किसके आते हैं आपकी वोकैबलरी के अंदर, है ना। मुझे शेयर करना अभी, ये बताना कि 10 में से 10 नंबर वाली कौन सी ऑडियंस है यहां पर। और मुझे लगता है यहां पे बहुत ऑडियंस है जो 10 में से 10 ला सकती है, ठीक है। बस कोशिश करिएगा कि आपका आंसर आपका हो, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। राउट का मतलब क्या होता है, इलेक्शन राउट। इलेक्शन राउट का मतलब होता है इलेक्शन में हार। अब देखिए 2024 में द इलेक्शन इज इन दी ऑफिंग एंड लेट्स सी हु फेसेस द राउट एंड हु फेसेस दी एंड हु गेट्स द ट्रायम्फ। देखते हैं 2024 के इलेक्शन आ गए हैं, कौन हारेगा कौन जीतेगा, जनता डिसाइड करेगी, है ना, जनता डिसाइड करेगी भाई, ठीक है, आने वाले टाइम में, ठीक है। तो राउट का मतलब हो गया डिफीट, जिसको आप बोल सकते हो एक तरीके से हार। राउट का मतलब क्या है, डिफीट, जिसको हम बोल सकते हैं हार, ठीक है ना। और हार मतलब जो डिफीट वाली हार है ना। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट वन बताइए, काउंटरफीट का मतलब क्या है। चलिए, किसी का नाम वाम मत लीजिए आप, ठीक है, अपनी पॉलिटिकल ओपिनियन अपने पास रखिए, है ना। हाँ, ट्राई नॉट टू बी पॉलिटिकल पीपल, अदरवाइज दी क्लास विल गो इन वेरी वेरी डिफरेंट डायरेक्शन। Yes, you might have a political opinion. I also have political opinion, but I cannot express it to the people being, part of the social life and all, okay? हाँ जी, काउंटरफीट का मतलब क्या है।
काउंटरफीट नोट्स होते हैं, ठीक है ना। काउंटरफीट नोट्स का मतलब जाली, जिसको आप क्या बोलते हैं भाई, जाली नोट पकड़े गए। तो जाली नोट का मतलब क्या है, अगर मैं बोलूं तो इसको बोल सकते हो फेक, ठीक है ना। हाँ जी, फेक भी बोलते हैं, बोगस बोल सकते हो, ये सही है। चलिए, हाँ जी, नेक्स्ट वन बता दीजिए। बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, बहुत तेजी से, बहुत स्पीड से मित्रों बनाते चलिए। हाँ, चलिए देखिए, टीनेट्स होता है, वी हैव सर्टेन टीनेट्स टू बी फॉलोड। कुछ हमारे डॉक्ट्राइन होते हैं, कुछ हमारे विश्वास होते हैं, हमारे बिलीव्स होते हैं, ठीक है ना, उसको बताना है। भाई कुछ नहीं लिखा तो सिनोनिम बताना है, ठीक है ना। हाँ जी, कुछ नहीं लिखा है तो सिनोनिम बताना है, ये ध्यान रखिएगा। टीनेट का मतलब क्या होता है, आपके विश्वास, आपकी जो सिद्धांत है, डॉक्ट्राइन है, जो प्रिंसिपल्स हैं, उसको आप बोल सकते हो, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। डॉगमा भी अच्छा वर्ड है, डॉगमा अच्छा वर्ड बोला है भाई, है ना। हाँ जी, चलिए, अच्छी बात है। इज दिस क्लास सुटेबल फॉर 9-10? ये बिल्कुल 100% सुटेबल है जी। हाँ जी, ये पूछने की बात ही नहीं है, बिल्कुल 100% सुटेबल है। चलो नेक्स्ट वन आ जाओ दोस्तों। यूलॉजी का मीनिंग बता दीजिए। यूलॉजी, बहुत बहुत ध्यान से, आराम से चलते जाइए। ऐसे ही आपके सामने एक दिन होगा कि कोई भी वर्ड आएगा और आपको वो समझ आ जाएगा। बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग मत बनाइए। मैं हमेशा से कहता हूं, ज्यादा एग्जीक्यूशन पे ध्यान दीजिए। हमारे कॉपी पेन आजकल मैं देखता हूं ना, वो आ जाते हैं वीडियो, मैंने कैसे क्लियर करा, 100 में से 70 मैं कैसे लाए। अरे भाई, वो जैसे 70 लाए तुम ला ही नहीं सकते, मेरे से 100% लिख कर ले लो। जिस तरीके से वो 70 लाए और उन्हें दोबारा बैठा दो, शायद उनके भी 70 दोबारा ना आए। तो ये प्लानिंग, एक तरह की प्लानिंग सब जगह अप्लाई नहीं होती। आपसे ज्यादा स्ट्रेंथ आपकी कोई नहीं जानता, उस पर करिए। और आपकी वीकनेस तो आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। तो मैं कहूंगा अपनी वीकनेस पे और अपनी स्ट्रेंथ पे, दोनों पे काम करिए, ठीक है। जिसको देखना है देखिए, मुझे उससे तो खैर कभी जिंदगी में इतराज नहीं रहता। बट जब मैं देखता हूं ना, मैंने कैसे क्लियर करा, अरे तुम दोबारा बैठो एक बार और दोबारा क्लियर करके दिखाओ, मैं मान जाऊंगा, ठीक है ना। तो सेम तरह की स्ट्रेटेजी सेम एग्जाम में काम कर जाती है, लेकिन वो दूसरे एग्जाम में भी करेगी, ये नहीं तरीका है ना। आप विश्वास रखिए, मेरा मेरा मानना है वो अच्छा करेगा जो इसमें अच्छा कर रहा है। आप टेस्ट सीरीज जरूर लगाएं यार, मैं इस बार बहुत रेकमेंड कर रहा हूं, क्योंकि लोगों को ना आइडिया नहीं हो पाता है ना। टेस्ट सीरीज से आपको अपने स्कोर पता लगते रहेंगे, आप अच्छा करते रहेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए, यूलॉजी का मतलब होता है किसी की तारीफ करना और प्रेज करना, ठीक। हाँ जी, अब आपको ना एक वीडियो और मिलेंगे, 1 महीने में कैसे करूं, 1 महीने में कैसे करूं, और उसमें लिखा होगा बिना कोचिंग के, है ना, और बिना यूट्यूब के, ऐसे भी लिख देंगे वो। 1 महीने में कैसे करे तैयारी बिना कोचिंग बिना यूट्यूब, है ना। मैं कहूंगा भाई क्यों ऐसे बहकावे दे रहे हो लोगों को, ठीक है ना, मत करिए। मैं नहीं कह रहा कोचिंग लीजिए, यूट्यूब पढ़िए, बट दूसरों की स्ट्रेटेजी फॉलो मत करिए। मैं उससे अग्री करूंगा ही नहीं, ठीक है ना। हाँ जी, यूलॉजी का मतलब होता है प्रेस, ठीक है। हाँ जी, यूलॉजी का मतलब होता है प्रेस, ठीक, ये ध्यान रखना। मैं लिटरेचर नहीं पढ़ाता हूं भाई, मैं ये बात बहुत बार क्लियर कर चुका हूं, ठीक है ना। हाँ जी, मैं लिटरेचर नहीं पढ़ाता हूं, मैं ग्रामर एंड वोकैब पढ़ाता हूं। बीपीएससी के अंदर मैं ग्रामर और वोकैब पढ़ाऊंगा। ऊपर दिया गया व्हाट्सएप है, उस पर आप मेरे से बात कर सकते हैं, ठीक, ये ध्यान रखना। हाँ जी, उस पर आप मेरे से बात कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। चलिए 35 नंबर बता दीजिए, डलसेट वॉइस क्या होती है ना। हाँ जी, डलसेट वॉइस क्या होती है। हाँ जी, बहुत तेजी से।
एक जीवन का मैं और आप आपको बात लास्ट में मैं बात बता के जाऊंगा, वो अगर आप बात फॉलो करेंगे तो आप जीवन भर थोड़ा सा मतलब को लगता है कि अच्छा और बेहतर काम कर सकते हैं। मैं आपको एक बात और बता के जाऊंगा आज, ठीक है ना? हाँ जी। और मैं चाहूंगा कि आप जीवन में उसको फॉलो करें, बिल्कुल फॉलो करें। चलिए, डलसेट वॉइस होती है, बहुत सोनरस वॉइस होती है, बहुत स्वीट वॉइस होती है, ठीक है ना? डलसेट क्या होता है? सोनरस वॉइस होती है और बहुत स्वीट वॉइस होती है, राइट? ये ध्यान रखिएगा। डलसेट क्या होता है? सोनरस वॉइस होती है और बहुत ही स्वीट वॉइस होती है। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूं, बस ध्यान रखिएगा, थोड़ा वीडियो से हटके है ना? हिंदी में तो पता नहीं, शायद आपको समझ आए। कभी किसी भी व्यक्ति से रोज बात करने की आदत ना डालें। ये बहुत इंपॉर्टेंट जीवन का लेसन है, ध्यान रखिएगा। कोई व्यक्ति आपको बहुत प्रिय भी है, ध्यान रखिए, जैसे घर वाले हैं, ठीक है ना, और हैं, तो अगर आपको कोई व्यक्ति बहुत प्रिय भी है, जो लगता है कि भाई है ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इनके बिना जीवन ना हो, कोशिश करिए एक दिन का ब्रेक ले उनसे, 2 दिन का ब्रेक ले, जानबूझ के बात ना करें, अपने आप को थोड़ा प्रेशर डालें कि क्या ऐसा हो सकता है कि किसी व्यक्ति को मैं जिससे रोज बात करता हूं एक बात दिन ना करे, है, मैं रह सकता हूं कि नहीं? क्योंकि अगर आप उससे व्यक्ति से एक दिन बात करे बिगर भी नहीं रह सकते, तो आपकी डिपेंडेंसी कितनी है उस पे, है ना? बहुत खतरनाक होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक? हाँ जी, ये मैं सच बात नहीं, ओप्पो हो चाहे पोपो, कोई भी हो, ओप्पो हो, चम हो, या कोई भी हो, मतलब मैं उस वे में नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ इसलिए बोलता हूं कि किसी भी व्यक्ति की अदरवाइज आपको एक दिन भी नहीं रहा जाता, तो समझिए बड़ी खतरनाक वाली आदत है। और इस संसार का आपको पता नहीं बंदा कब गायब हो जाता है ना? सोशल मीडिया है, फुर्र करके उड़ जाएगा, है ना? ये ध्यान रखिए। चलिए, ये आउट ऑफ द बॉक्स था, इसको आप माने ना माने, ठीक है, ये आपके ऊपर है, ठीक है ना? हाँ जी, ठीक है, क्योंकि वो एडिक्शन है, वो एडिक्शन है, और किसी भी चीज की एडिक्शन बहुत खतरनाक है, ठीक है ना? ये ध्यान रखना, किसी भी चीज की एडिक्शन बहुत खतरनाक है, बहुत जरूरी लाइफ लेसन है ये मेरे हिसाब से जीवन में। मैं कभी भी ऐसा होता है कि हाँ भाई ठीक है, आदत नहीं है, प्यार बहुत है व्यक्ति से लेकिन आदत नहीं है, ठीक है? ये ध्यान रखना। मतलब आपके जीवन में भी होंगे 10-12 लोग जिनको आप बहुत पसंद करते होंगे, हमारे जीवन में भी आदत नहीं डालिए, ठीक है? हाँ जी। चलिए, पेरेंट्स से तो लोग मैंने देखा 4-4 दिन मुंह बना के रहते हैं, है ना? आजकल के बच्चे और पेरेंट्स में तो सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। 4 दिन पेरेंट्स ने बात नहीं करी, 4 दिन बच्चे ने खाना नहीं खाया। ये तो आजकल बड़ा चल रहा है घर में, ट्रेंड में है, बल्कि सोशल मीडिया में ट्रेंड में है। चलिए, 36 नंबर बताइए। कभी कभी इधर उधर की थोड़ी बहुत बातें कर लेनी चाहिए, ठीक है? ये ध्यान रखना। हमारी क्लास की आदत हो गई है, ठीक है, वो एक आदत ठीक है, उतनी चला सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो रूल था वो मेरी क्लास पे लागू नहीं होता है, ठीक है? हाँ जी। चलिए, अब ऐसा नहीं है कल तुम सारे गायब हो जाओ कि भाई देखो क्लास की आदत ना पड़े, कल कोई आया ही नहीं। चलिए, अ पर्सन हु किल समबडी, असैसिन बोलते हैं इसको हम। असैसिन होता है हत्यारा, ठीक है ना? असैसिन होता है हत्यारा जो पॉलिटिकल मर्डर करता है, ठीक है ना? जिसको हम बोलते हैं पॉलिटिकल मर्डर करना। चलिए, बहुत ध्यान से करिए, बहुत ध्यान से करिए। चलिए, 37 नंबर। अ स्मॉल इंक्लोजर फॉर कैटल, शीप, पेंट्री, पोल्ट्री क्या है दोस्तों?
हाँ जी, बहुत ध्यान से बनाइए दोस्तों। स्मॉल एंक्लोजर फॉर कैटल, शीप, पोल्ट्री, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अ स्मॉल एंक्लोजर फॉर कैटल, शीप, पोल्ट्री, ये होता है पेन, बाड़ा जिसको हम बोलते हैं, ये आपका पेन होता है, ये ध्यान रखिए। सेलर जो होता है वो तहखाना टाइप में होता है, सेलर तहखाना। ये पिग के रहने की जगह है, ये लायन के रहने की जगह है, जिसको मांद बोलते हैं हम, है ना। हाँ जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन बता दीजिए, 38 नंबर। बहुत ध्यान से रखिए, 38 नंबर। चलिए, टू कॉज ट्रूप्स इटसेट्रा टू स्प्रेड आउट इन रेडीनेस फॉर बैटल। बहुत ध्यान से बनाइए दोस्तों, बहुत बहुत स्पीड से बना दीजिए, तेजी से। 40 नंबर है, और आज का सेशन यार 10:30 वाला जीवन भरा आनंद भरा होने वाला है, आप सब लोग वहां ज्वाइन करिए, ठीक है। हाँ जी, 10:30 का सेशन, 5 टॉपिक है, ठीक है, जिसके अंदर आपका पार्ट ऑफ स्पीच, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कॉमन एरर, क्लॉजेस, और साथ में वो कैप कराई जाएगी। चलिए, पुलिस को डिप्लॉय करना समझते हैं ना, तो ये ध्यान रखनी है, सी फॉर कैट जो है वो आपका क्या हो जाएगा, पुलिस को डिप्लॉय करना होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। हाँ जी, तो इसका अगर मैं बोलूं 38 का सी जो है वो हमारा राइट आंसर है, ये ध्यान रखना। 39 नंबर जो है, ठीक है, वो क्या होता है, बहुत ध्यान से करिए। कमेंसमेंट ऑफ वर्ड्स, है ना, कमेंसमेंट ऑफ वर्ड्स विद द सेम लेटर। ध्यान से, तेजी से, कमेंसमेंट ऑफ वर्ड्स विद द सेम लेटर। अगर आप किसी भी वर्ड को कमेंस कर रहे हैं सेम लेटर से, तो उसको आप क्या बोलेंगे, उसको आप एलिट्रेशन बोलेंगे। उसको आप क्या बोलेंगे, उसको आप एलिट्रेशन बोलेंगे, है ना। अगर मैं बोलूं शी, सीज, शीप, स्लीपिंग, ठीक है, शी, शीज, शीप, स्लीपिंग, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा, ये हमारा ऐसे तरीके से एलिट्रेशन बन जाता है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। वन हु कैनॉट डाई, ठीक है ना, वन हु कैनॉट डाई। चलिए बहुत ध्यान से, वन हु कैनॉट डाई, जो मर नहीं सकता, उसको आप क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे इमोर्टल, ठीक है ना। हाँ जी, उसको हम क्या बोलेंगे, इमोर्टल बोलेंगे, ये ध्यान रखिएगा। जो मर नहीं सकता वो क्या है, इमोर्टल। अच्छा देखिए, मैंने आपको पता है क्यों बोला था ये बात। पहली बात तो ये जो मैं ज्ञान देता हूँ ऐसा नहीं वो मेरी पर्सनल लाइफ में हो रहा है ना। हाँ जी, तो कई बार लोग ऐसे समझ लेते हैं सर के साथ हो रहा होगा इसलिए ज्ञान दे रहे हैं। भाई देखो, मैं बड़ा सिंपल रहता हूँ, कोई मेरे को इतना ज़्यादा कोई किसी से ना बहुत ज़्यादा कुछ वैसे रहता है। हाँ, तो मैंने बस इसलिए ज्ञान दिया क्योंकि आदत डालने से क्या होता है कि फिर ज़्यादा परेशानी दिक्कत में आ जाती है। आजकल का लाइफ पता है कैसा है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। फोन क्यों नहीं किया से फोन क्यों किया तक का सफर है ये जीवन, ध्यान रखना, है ना। ये जीवन का सफर कितना है, फोन क्यों नहीं किया से तुमने फोन क्यों किया, है ना, तब तक का सफर है ये लाइफ। ऐसा भी होता है जीवन में, ध्यान रखना। अच्छा, पेरेनियल जो होता है वो होता है हमेशा सदैव के लिए। पेरेनियल जो होता है वो क्या होता है, वो होता है सदैव के लिए, ये ध्यान रखना, ठीक। हाँ जी, पेरेनियल रिवर्स होती है ना एवरग्रीन, जिसको आप बोलते हैं। पेरेनियल का मतलब क्या होता है, ये होता है एवरग्रीन, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, हाँ जी, तो अगर मैं बोलूं, ये सही बात है, आपको लग रहा होगा कोई आपके बहुत खास मित्र हैं, दोस्त हैं, मैं आपको गारंटी लिख कर दे रहा हूं गायब हो जाते हैं, है ना, जिस दिन आपको जरूरत पड़ती है, ठीक। हाँ जी, चलिए, एवरग्रीन बता दिया। परपीचुअल मतलब होता है निरंतर और लगातार, निरंतर, लगातार, राइट, ये ध्यान रखिएगा। परपीचुअल का मतलब होता है निरंतर और लगातार। चलिए, आज ज्ञान भी हो गया इधर उधर, 10 साढ़े 10 बजे का सेशन है। एक चीज बस लास्ट बोल के एंड कर रहा हूं, ये मेरा व्हाट्सअप है, ठीक है। आपको कोई भी कोर्स चाहिए इस पे मैसेज कर सकते हैं।
55 क्लासेस का इंग्लिश का कोर्स अगर आपको लेना है, ठीक है ना, जिसके अंदर 55 क्लास मिल जाएगी, 844 में दे सकता हूं। और DSSB TGT का जो हमारे पास है वो कोर्सेज अवेलेबल है 3054 रुपीज में, ठीक है ना। हाँ जी, तो उसके लिए भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। हाँ जी, चलिए, अगर मैं बोलूं तो अगर किसी को आप जीवन में ब्लॉक कर दिया और आप अगर उसको अनब्लॉक कर रहे हैं तो फिर आपको तरीका ही नहीं आता जीवन जीने का, ठीक है, ये ध्यान रखना। हाँ जी, अगर आप जीवन में किसी को ब्लॉक करने के बाद अनब्लॉक कर रहे हैं तो जीवन जीने का तरीका सीखिए पहले, है ना। हाँ जी, चलिए, तो मेरी तरफ से इतना ही था। DSSB TGT 3054 और 15 क्लासेस इंग्लिश की अवेलेबल है। आज बस इतना ही है दोस्तों, एडिशनल ज्ञान के भी, है ना, दिए जाते हैं, ध्यान रखना। बस आज इतना ही। थैंक यू सो मच।